हाय फ्रेंड, वेलकम कॉमर्स इन ड्राइंग। तो आज का हमारा टॉपिक है आई ट्रेनिंग का पार्ट 4। ठीक है, तो आज उसमें हम बताएंगे आई ट्रेनिंग का पार्ट 4 में आखिर आपको क्या क्या एक्सरसाइज करनी होती है। देखो, सबसे पहले आपने जो भी मैंने यहाँ पर ट्रेनिंग में बताई हुई है तो उनको अच्छे से यहाँ पर अटेंशन के साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। देखो, आप ड्राइंग में जब भी अच्छा कर पाएंगे जब तक आपकी एक कॉन्शियस माइंड जो है, आपकी अटेंशन वो वहीं पर है जहां पर आप वर्क कर रहे हो। ठीक है, मान लो आपका ध्यान और कहीं है और आप हाथ से पेंसिल चला रहे हैं यहाँ पर, तो आपसे वो ड्राइंग नहीं बन पाएगी, नहीं आप मतलब उसमें आप अच्छे से यही नहीं जस्टिफाई कर पाओगे कि वो सही है गलत है। क्योंकि जब तक आपका कॉन्सेंट्रेशन एक जगह नहीं होगा तब तक आपसे काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो काम अच्छे से कोई सा भी, देखो कोई सा भी काम हो, आपको ध्यान से काम करोगे तो वो जल्दी भी होगा और अच्छा भी होगा, मतलब इसमें फिनिशिंग भी आएगी। अगर आपका ध्यान और कहीं है तो वो उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा और काम में वो वो भी नहीं आएगी, इतना स्मूथ काम भी नहीं होगा। क्या कोई सा भी काम हो, मतलब उसमें कुछ ना कुछ गलती हो जाएगी फिर, और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए अपने जो भी, अगर यहाँ पर हम आई ट्रेनिंग कर रहे हैं तो अपने अपनी पूरे माइंड सेट को, अपनी बॉडी को सिर्फ उसी जगह पर लगाना है कि हाँ अब हम आई ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हमें यहीं पर फोकस रखना है। देखो, जो प्रैक्टिस है वो उन प्रैक्टिस जो मैंने यहाँ पर बताई है उन प्रैक्टिस को किस तरीके से आर्टवर्क में इम्प्लीमेंट किया जाता है वो हम आगे चल के बताएंगे। लेकिन आपको प्रैक्टिस यही करनी है, यही रूल होता है। जिस तरीके से आप अगर सोचने लगे हमको मैथ्स के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आपको सबसे पहले आपको मैथ की गिनती ही आनी चाहिए, और गिनती के बाद टेबल्स आती है तो आप अच्छे से उनको सॉल्व कर पाते हैं। या जैसे कोई एबीसीडी में आप सोचने लगे कि हमको बहुत हार्ड हार्ड सेंटेंस सोल्व करने हैं, तो सोल्व बेस तभी होंगे जब आपको एबीसीडी की अच्छे से जानकारी होगी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर ड्राइंग में भी है। ड्राइंग को आप अच्छे से सही या गलत को जब ही देख पाओगे जब तक आपकी आंखें ट्रेन नहीं होगी एज ए लाइंस के थ्रू। ठीक है, आपकी लाइंस कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, उसका एंगल क्या है, कितनी वो कर्व में है, मतलब उसकी हर एक चीज को देखने के लिए जो हमारी आंखें हैं वही हमको ट्रेन करना होता है। जिस तरीके से अगर हम देखते होंगे, आप स्टार्टिंग में कोई ड्राइविंग करते हैं तो जैसे कोई बाइक्स दूसरी साइड से कोई वाहन आता है तो हम वहां पर देखो इंची टेप लेकर या फित्ता लेकर मापते नहीं है कि यहाँ पर कितना गैप बचेगा। सिर्फ आंखों से देख कर ही वहां पर गैस कर लेते हैं कि हाँ इतनी जगह में हमारा वाहन निकल जाएगा और इतनी जगह में दूसरे का निकल जाएगा। और लगता है कि अब अड़ सकता है, निकलेगा नहीं, तो अब वो उधर दूसरी तरफ से भी और अपनी तरफ से भी उसको रोकने की कोशिश करते हैं। जब तक उसके लिए प्रॉपर जगह नहीं होती तो वहां पर रोक दिया जाता है। तो वो क्या है, वो एक गैस का पॉइंट है। ठीक है, अब गैस करते ही हमको फिर बाद में चेक करना है एज ए ड्राइंग। ठीक है, मतलब गैस करने का कॉन्ट्रीब्यू यही है। ठीक है, कि हम दूर से ही देखें और समझें कि हाँ ये इतनी बड़ी चीज है तो अगर हम इसको ड्रॉ करें तो इतनी ही होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आई ट्रेनिंग का पार्ट 4 की एक्सरसाइज क्या क्या है, तो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड देखो, जिस तरीके से मैं पहले ही बताता हूँ, आपको पेपर लेना है, पेंसिल लेनी है, स्केल लेनी है और ट्रेसिंग पेपर लेना है। ये देखो, आपको ये हर अभी तक जो ट्रेनिंग है उनमें आपको लेना ही है। और अब यहाँ पर देखो, हमने एंगल्स की, हमने क्रॉस एंगल्स की हमने प्रैक्टिस कर ली थी। अब उसके आगे देखो अब क्या करना है। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो देख रहे हो और इससे पहले सोचेंगे कि ये क्या है, तो इससे पहले की वीडियो आप जाकर देख सकते हो और आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि पहली वीडियो आगे है। अब देखो, हमने यहाँ पर 2 लाइंस खींच रहे हैं और जो सभी एंगल है उसमें हमें एंगल्स को अभी ध्यान में नहीं रखना है, मतलब खींच लेना है अलग अलग डायरेक्शन में। या आप उसको पेपर को भी इस लग घुमा सकते हैं। ठीक है, आपको बैठना बिल्कुल सीधा है और बैठते टाइम आपको या तो फिर आप लाइन ही तिरछी कर ले या फिर अपनी कॉपी को या पेपर को इस तरीके से घुमाते रहें तो आपका एंगल चेंज होता जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए अभी देखो, यहाँ पर मैंने यहाँ पर एंगल ही चेंज कर दिया है। अब क्या करना है, अब देखो अब करना है इन 3 लाइंस को हमको ट्रेसिंग हम इसी हिसाब से कर रहे हैं कि जो हमारे यहाँ पर ये आ जाए। पेंसिल्स मैंने यहाँ पर डार्क ले रखे हैं जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे, वरना आप लाइट पेंसिल का प्रयोग कर सकते हैं। देखो, मैंने यहाँ पर जो पेंसिल्स है वो यहाँ पर मेरे पास 8B की पेंसिल्स है। ये आर्ट लाइन कंपनी की 8B ग्रेड की पेंसिल्स है जो कि थोड़ी डार्क चलती है, और इससे भी डार्क आती है 10B और 12B पेंसिल्स आती हैं।
जो कि नॉर्मल पेंसिल जो हो आपकी, जो हर एक जगह जो अवेलेबल है वो आपकी HB पेंसिल होती है और अलग अलग ब्रांड की आती है। यहाँ पर ब्रांड मैटर नहीं करता, बस आपकी ग्रेड मैटर करती है कि आप कौन से ग्रेड की पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा कि इसी आर्ट लाइन पेंसिल से कितने अच्छे वर्क बनाए जा सकते हैं। ठीक है, बहुत से कहते हैं कि मटेरियल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मटेरियल वगैरह कुछ काम नहीं होगा। ऐसा नहीं है, देखो मटेरियल्स एक एंड वाली चीज़ है, लेकिन आपको ये कहना मतलब मेरा ये है, आपको सपोज करो आपको ABCD सीखनी है। ठीक है, अब ABCD सीखने के लिए आप किसी एक सरकारी स्कूल के अंदर ABCD सीखो या एक किसी बड़े कॉलेज जो इंग्लिश मीडियम है उसी के अंदर इंग्लिश मीडियम सीखो, मतलब ABCD सीखो, तो सीखना दोनों जगह ABCD है। ठीक है, तो आपकी बिल्डिंग, ये बताओ अगर आप सीखने के इच्छुक है हो और आप इच्छुक इतने हो कि मुझे जहाँ पे भी यहाँ सिखाना चाहो मैं वहीं पर सीखने को तैयार हूँ, तो ये बताओ आपका वहाँ पर मटेरियल्स या जैसे स्कूल के अंदर बिल्डिंग्स जो होती है क्या वो मायने रख पाती है? उसका कोई मायने नहीं है, बस आपको सिखाने वाला और सीखने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए दोनों की। ठीक है, मतलब एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से। मान लो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो समझ में ना आए तो उसको दोबारा बूझे और उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। ठीक है, यहाँ पर दोनों का रोल होता है, ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ से बस सर ने बताया है और उन्होंने बताया है बता के चले गए, हमारा काम है देखना और देख के हमने कुछ प्रैक्टिस की नहीं है। देखो अगर आप ये सोचो कि हम देख देख के ही सारा सीख जाएंगे तो ऐसा नहीं होएगा। अगर देखने से ही सब कुछ सीख जाते हैं तो आज के टाइम में हम इतनी मूवी देखते हैं, इतने फिल्म इंडस्ट्री को देखते हैं या स्पोर्ट्स के जो क्रिकेटर होते हैं उनको देखते हैं, तो ऐसा देख के सब हम उन्हीं की तरह काम करना स्टार्ट कर दें, मतलब उन्हीं की तरह बन जाएंगे। तो लेकिन क्या है, वे उनकी जो स्ट्रगल होती है, उनकी जो मेहनत होती है वो उस वजह से बनते हैं, तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पर एक लाइन खींची है अभी, अब इसको देखो मुझे क्या करना है। अभी तक मैंने लाइंस खींची थी ये वाली, पिछली वीडियो में मतलब जो बताया है मैंने, ये लाइन खींची है और अब इस वाली हमको यहाँ पर खोजना है। यहाँ पर पास में रखना है, अगल बगल में रखना है और इस वाली लाइंस को खोजना है। अब खोजने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा लाइट पेंसिल का प्रयोग करेंगे, जिससे कि अगर हमसे गलती हो तो वो अच्छे से मिटाई जा सके, क्योंकि डार्क होगी तो वो मिटेगी कम। मिटाने के लिए हमने इरेजर्स ले रखी है, नॉर्मल इरेजर्स, जो कि ये है। ठीक है, ऐसा नहीं कोई ज़्यादा कॉस्टली है, बिल्कुल ये 2-3 रुपए की आ जाती है। तो देखो चलो यहाँ पर मैं इसी को कर देता हूँ पहले। अब देखो हमने यहाँ पर गैस करने के बाद यहाँ पर लाइन्स ड्रॉ कर ली है और जितना हमको लगता था कि उतना ही हमारा यहाँ पर रेशियो होगा, एंगल्स होगा, मतलब हमें यहाँ पर हर एक एंगल्स को ध्यान में रखना है, इस लब का ये सब एंगल देखना है। अभी देखो यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट मतलब भले सी यहाँ पर ये स्ट्रेट का मतलब होता है सीधी लाइन्स, ये सीधी लाइन्स है। ठीक है, लेकिन जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो बहुत सी लाइंस ऐसा होती है कर्व होती है, जिस तरीके से हमारा अगर हाथ देखो तो हाथ के अंदर सब कुछ कर्व है। ठीक है, कुछ स्ट्रेट नहीं है, लाइंस है, मतलब ये उंगली है इसमें भी मतलब कर्व है, इस तरीके से मोड़ सकते, इस तरीके से, मतलब सब जगह यहाँ पर कर्व है। तो अभी देखो हमने क्या किया है, अभी तक हमने स्ट्रेट लाइन को ही प्रैक्टिस करा है और इसके बाद हम कर्व में प्रैक्टिस करते हैं कि कर्व लाइंस को हम किस तरीके से गैस करके और उसको चेक करते हैं। अब देखो इसको हम यहाँ पर चेक करते हैं, ये देखो हमारी सही आ चुकी है। अब इसी के बाद हम यहाँ पर ये वाली प्रैक्टिस करते हैं, मतलब इसको लेते हैं। ये वाली लाइंस आपको जो कॉपी करनी है आप स्केल का प्रयोग करें, स्केल से ही करें। यहाँ पर
अब देखो ये लाइंस हमने यहाँ पर कॉपी कर ली है, साइड में हमने यहाँ पर पेपर रख लिया है, और अब देखो इसमें हमने कर्व ऐड कर दिया। अब इस कर्व को हमें खोजना है कि ये कर्व कितना है। हो गया नहीं डिफिकल्ट। अब देखो यहाँ पर आप स्केल का यूज कर सकते थे, इधर पॉइंट दिया, इधर पॉइंट दिया, यहाँ पर दिया, यहाँ पर दिया, आपने स्केल लगाया और इसको यहाँ पर हमने कॉपी कर लिया ये वाली लाइंस, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर स्केल का प्रयोग नहीं होगा, अब यहाँ पर सिर्फ आपको अपने हैंड से ही लाइंस को लगाना है। तो इसलिए मेरा कहना मतलब ये है, स्टार्टिंग में ही आप अपनी लाइंस की प्रैक्टिस करते रहें। साथ में लाइंस की प्रैक्टिस क्या है, लाइंस की प्रैक्टिस ये है कि आप अपने जिस तरीके से टीचर्स आपकी कॉपी चेक करते हैं और एक वो फ्लो में लाइंस को खींचते हैं इस तरीके से, तो आपको इस तरीके से फ्लो में लाइंस खींचनी है। मतलब जितना हो सके उसकी प्रैक्टिस करनी है, और हो सके तो एक दायरा बना लें। हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पे खत्म करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पे खत्म करना है। देखो मेरे यहाँ तक आ गई, तो मतलब एक हमें रेशियो मिल जाता है कि हाँ यहाँ से यहाँ तक जाना है। जिस तरीके से आप अगर स्कूल आते हो या जाते हो, मतलब एक तरीके की बात वही है, आप घर से जाते हो और स्कूल जाते हो सीधा यहाँ पर। इससे होता है नहीं कि स्कूल से आप आगे पहुँच गए, फिर उसके बाद इन स्कूल्स में हम तो आगे निकल गए, बाद में हमें वापसी जाना होगा, ठीक है। वो कब होता है, वो शुरू में होता है जब हम कोई सी चीज़ की जानकारी नहीं होती है, तो हम उससे आगे निकल सकते हैं। जैसे हम किसी के एज ए रिलेशन या किसी फ्रेंड के यहाँ पर घर पर जाते हैं और हमने उसका घर नहीं देखा है, तो हाँ तब हो सकता है। लेकिन जब हम एक दो बार देख लेते हैं तो हाँ हम वहीं पर जाते हैं। तो ये बार बार प्रैक्टिस करने से ही होता है। अब देखो यहाँ पर मैं सब कुछ चेक करके लाइंस लगानी है, तो अच्छे से गैस करके, ठीक है। अब गैस करने के बाद चेक करना है, तो पहले मैं इसको लाइंस को ड्रॉ कर लेता हूँ गैस करके। अब देखो हमें क्या गैस कर रहे हैं इसमें, जैसे ये वाला पॉइंट, ये यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट कितना है, और ये वाला गैस ये कितना है, यहाँ पे आके ये कितना गैप रह गया है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ पे फिर कितना गैप रह गया है, इसका पॉइंट इतना दूरी पर है या नहीं है, ये चीज़ हमें गैस करनी होती है। अब सोचते हैं कि हम आखिर इसमें क्या गैस करें, मतलब सोचते हैं कि इसको किस तरीके से हम इसको मतलब गैस करते हैं। बहुत शुक्रिया रहता है कि हम इसमें ढूंढेंगे। आपको ढूंढने की चीज़ इतनी है, ये लाइंस कितनी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, या फिर यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी है, मतलब ये चीज़ ढूंढनी होती है। उसके बाद हमें पॉइंट लगा के और तब हम इनको ड्रॉ करते हुए ये देखना होता है कि अब ये एंगल कितना गया है यहाँ से इस लब, क्योंकि ये चीज़ ही आगे चल के काम आएगी। इस आर्ट वर्क में किस तरीके से काम आएगी, मैं आपको खुद भी सीखते चल रहा हूँ, आपको भी सिखाते चल रहा हूँ। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करते चले। साथ में देखो आपके लिए मैं वीडियो इस तरीके से डाल रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस करने का अच्छे से टाइम मिल जाए और प्रैक्टिस करते रहें, और साथ में जो भी आपका स्कूल्स का वर्क है वो भी करते रहें। ऐसा नहीं कि आपको बस इसी में लगा रहना है। देखो जो चीज़ आपको स्कूल्स के अंदर सिखाई जाती है वो भी ज़रूरी है, क्योंकि जो आपके अदर सब्जेक्ट हैं उन पर भी काम करते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पर रखा है, अब देखो गलती कितनी है, ये पॉइंट इधर आना था, इधर का पॉइंट थोड़ा सा ऊपर जाना था, बाकी ये पॉइंट इधर का सही है, थोड़ा सा ये नीचे होना है, मतलब ये नीचे ये नीचे। तो देखो कितनी छोटी छोटी गलती निकल रही है। यहाँ पर हमारी ज़्यादा गलती नहीं है, सिर्फ ओनली 1 mm की गलती है, ठीक है। अब इसको मिटाओ, ठीक है, और इसको भी मिटाओ। अब इस वाली लाइंस को जो मिटाई है हमने उसको अच्छे से याद रखना कि हाँ वो कहाँ पर थी, या फिलहाल पहले या तो फिर लाइंस ड्रॉ कर लो फिर मिटाओ साइड में। आप बोलोगे कि हाँ आपसे भी गलती होती है। मैं गलती देखो, गलती होना इंसान की फितरत है, गलती होती है। क्या वो बस उसमें क्या है, थोड़ा सा एक परसेंटेज का अंतर आ जाता है। मान लो आज आपसे 10 लाइंस में से आपकी 2 ही गलत हो रही है, मतलब
तो ही सही हो रही है, 8 गलत हो रही है। तो लेकिन प्रैक्टिस करने से उसकी परसेंटेज में बढ़ोतरी होती है कि आपकी लाइंस जो हो सही ज़्यादा होने लगती है और गलत कम होने लगती है। लेकिन बिल्कुल 100% तो बिल्कुल नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्या मतलब ये है, देखो अब यहाँ पे ठीक है। तो इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है। अब अगली आई ट्रेनिंग क्या है, अगली आई ट्रेनिंग देखो आपको क्या करना है। आपको ये बॉक्स बनाना है। ये बॉक्स हो गया। अब इस बॉक्स को ट्रेसिंग करना है। देखो इस लाइंस को भी आप ट्रेसिंग कर सकते हैं। देखो चलो मैं, क्योंकि यहाँ पर टाइम्स की ज़्यादा हो जाती है, आप सोचेंगे ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना, मैं छोटी ही बनाने की कोशिश करता हूँ। बस आपको प्रैक्टिस इसी रूल के अकॉर्डिंग करनी है जो रूल्स यहाँ पर अप्लाई हुआ है। ठीक है, अब आप बुझोगे कि लाइंस ये वाली खींची है तो अगली कैसे खींचे, आपको अपनी मर्जी है। नू खींच दें, 2 लाइन खींचे, कोई से भी एंगल्स में खींच दें, इस तरीके से खींच दें। अब उसको कर्व को प्रैक्टिस करें। आपसे नहीं खींचे तो अपने पड़ोसी से खिंचवा लें। तो भाई इस पे एक रैंडम इस लाइन खींच दें, वो ऑटोमेटिक ऐसी लाइन खींच देगा। ये लो कॉपी कॉपी। अब देखो यहाँ पर हमने ट्रेसिंग कर लिया है। अब ट्रेसिंग करने के बाद अब देखो इसमें हमको कर्व खींचनी है। कर्व आप कुछ भी ले बनाओ, कुछ के इसके अंदर कुछ भी कर्व ऐड कर लो। ठीक है, कर्व मतलब जैसे कि आपसे रैंडम ये लो, ये हमने रैंडम लाइंस खींच लिए। अब इसको हमको यहाँ पर ट्रेस करना है, मतलब गैस करके चेक करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट कितना है ये चेक करो। फिर इधर का यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट कितना है ये चेक करो। इधर का गैप जो है वो कितना बच रहा है, यहाँ पर आके ये इतनी दूरी पे ये कितना आ रहा है। इस तरीके से ये बॉक्स बनेगा तो यहाँ कहाँ पर बनेगा। आगे चल के ये वाली लाइंस जो है वो कितनी दूरी पे है, मतलब ये यहाँ पर थी, ये यहाँ पर थी, ये यहाँ पर है। ठीक है, तो आगे चल के ये यहाँ से कितनी दूरी पे जाएगा, ये वाला जो गैप है ये कितना है। अब देखो कि ये यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना है, यहाँ से यहाँ तक का गैप ज़्यादा हो रहा है, तो इसको फिर मिटाओ। ठीक है, ऐसा होता है आपके ट्रेनिंग। कितनी डिफिकल्ट ले जा सकते हो इसको, पता चल रहा है आपको। ये जो कोई यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना है, अपनी कैपेसिटी होती है उसके हिसाब से हमने यहाँ पर पूरा गैस करने की कोशिश की है। जो हमको लगा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये दूरी, ये दूरी। अब इसको हम चेक करेंगे। ठीक है, देखो कितनी गलती नजर आ रही है, बस थोड़ी सी यहाँ पर गलती नजर आ रही है। इधर से हमारा लगभग सही है। तो ये चीज है
थोड़ी सी यहाँ पे भी है, थोड़ी सी यहाँ पे भी है, तो इतना नहीं है, 1 mm के करीब है बस। ठीक है, 1 mm कितना होता है अब आप लगा लो थोड़ा सा आइडिया से। ये लो, देखो लगभग सही है। ये देखो अभी थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक्स नजर आ रही है। ठीक है, अब सही हो चुका है। तो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। अभी इससे अगली प्रैक्टिस क्या है, देखो इससे अगली, अभी ये हमारा एक दायरा बना हुआ था, बॉक्स बना हुआ था, लेकिन अब आगे क्या करना है, आपको अपनी तरफ से रैंडम या आपको कुछ भी लाइंस को इमेज में मतलब कुछ भी बनाना है। जैसे कि अब हमने ये बना लिया, अब इसको गैस करना है। अब इसके अंदर देखो हमें एक दायरा मिला हुआ था, अब इसके अंदर हमें कोई दायरा नहीं मिला हुआ है कि ये कितना है। ठीक है, अब इसको चेक गैस करके चेक करना है। अब ये लाइंस हमारी इस लब जो घूमी हुई है वो घुमावदार है नहीं है, यहाँ से दूरी कितनी है, ये गैप कितना है, करना अपनी ईमानदारी से। ऐसा नहीं है कि कॉपी करके आप कहें कि हमसे सही हो रहा है। कॉपी मतलब, कॉपी का मतलब क्या है, चीटिंग नहीं होता। चीटिंग मतलब आपने पहले इस पर ले गए ड्राइंग करिए, बाद में दिखाने लगे देखो हमने सही बना दिया, ऐसा नहीं है, वो अपनी ईमानदारी है। देखो मैं यहाँ पर आपको मतलब यूट्यूब के माध्यम से, कैमरे वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसमें एक ईमानदारी दिखाएं और अपने काम को अच्छे से प्रैक्टिस करें। ठीक है, अब देखो कि क्या ये सही लग पा रहा है, जो गैप है, ये दूरी हमको थोड़ी सी यहाँ पर कम लग रही है, तो इसको बढ़ाओ, यही चीज होती है। अब देखते हैं, इसको गैस करते हैं। ठीक है, ये देखो आगे सही। ठीक, तो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। और अब ये आई ट्रेनिंग हमारी इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहनी है डेली बेसिस पे, अलग अलग शेप्स अपना आप ही रैंडम बना के। और आगे चल के हम इनको, अब अगली वीडियो जो आएगी कि इसको ड्राइंग में किस तरीके से अप्लाई किया जाता है इस आई ट्रेनिंग को, तो वो हम बताएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और आपको इस चीज़ से कुछ सीखने को मिला है तो हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। थैंक यू सो मच, बाय बाय।